ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो गणेश जी, आप हमें ये बताइए कि अब अपन खेल जगत पर अगर देखें तो बीजिंग ओलंपिक शुरू हो रहे हैं बीजिंग में, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और जैसे आपने बात की कि यहाँ 8 का संयोग बैठ रहा है, 3 बार 8 आ रहा है, और अगर बीजिंग ओलंपिक की बात करें तो वहां तो समय भी 8:08 है, तो 5 बार 8 आ रहा है, तो इस संयोग का भारत पर विशेष क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो जब आपने ओलंपिक की बात की तो समग्र रूप से बात कर ले। चीन मंगोल संस्कृति वाला राष्ट्र है और वहां 8 का अंक शुभ माना जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी संस्कृति में जिस परिदृश्य में जिसका जो महत्व है वो उधर हो, उन्होंने उस हिसाब से रखा है। लेकिन हम भारतीय परिवेश और भारतीय ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत की जो संभावनाएं हैं बीजिंग ओलंपिक में, पहली बात तो ये जो बीजिंग ओलंपिक है इसमें कई ऐसे केस सामने आएंगे जो खेल जगत की प्रतिष्ठा को जोरदार धब्बा लगाएंगे। भले चाहे चीन वाले शुभ मानते हो, लेकिन अपनी जो गणित है उसके हिसाब से 5, 8 और 8 और 5 को अगर हम देखें तो ये 40 बनता है। 4 का अंक होता है गॉड फादर का नेगेटिव, यानी आयोजकों का नेगेटिव अंक है। तो आयोजकों को कई परेशानियां ऐसी झेलनी पड़ेंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होंगी। और भारतीय संभावनाओं की अगर बात करें, मुझे नहीं लगता कि 4 पदक या उससे कोई बहुत ज्यादा दूर जा पाए, 4 के आसपास। लेकिन उसमें भी अभी एक तो डोपिंग केस जो है वो तो ओलंपिक से पहले ही हो गया। अभी भारतवर्ष की प्रतिष्ठा खेल जगत में यहां बीजिंग ओलंपिक में धूमिल होने के लिए तैयार है। तो जैसे आपने बताया कि अभी डोपिंग का मोनिका देवी पे हुआ था, तो क्या ऐसे केसेस और आने की संभावना है अगर 8 अंक के अनुसार अपन देखें तो? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जरूरी नहीं वो डोपिंग के ही केस हो, लेकिन जैसे जो हम उम्मीदें लगा रहे हैं वो धूमिल हो जाएं, सफल नहीं हो, ना उम्मीद होना पड़े। लेकिन कुल मिलाकर बीजिंग ओलंपिक में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं मिलना है, कहीं न कहीं दाग ही लगना है और मायूसी ही ज्यादा होनी है। आपने बताया कि 3-4 पदक तो हमें मिल ही जाएंगे, तो 3-4 तो हमें मिलेंगे ही अंकों के आधार पर अगर। हाँ, लेकिन ये भी मिलेंगे हमें जो व्यक्तिनिष्ठ खेल हैं, इंडिविजुअल गेम्स जो हैं उनमें। जी, तो ये तो हुई खेल जगत की बात। अब अगर हम फिल्मी जगत की बात करें तो वहां क्या उथल पुथल होगी? फिल्म जगत भारतवर्ष के लिए अगले 1 वर्ष में नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। मैं समझता हूं कि कम से कम एक फिल्म ऐसी आने वाली है अगले 4 महीनों में जो एनआरआई सेक्टर में बहुत ज्यादा सफल होगी। इसके अलावा पूरे साल भर में बात करें तो कम से कम 2 फिल्में ऐसी होंगी जो रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाएगी एनआरआई सेक्टर में, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्म जगत या फिल्म जगत की प्रतिभा को विशेष सम्मान मिल सकता है। ये बहुत सकारात्मक बात है। तो ये तो आपने एक फिल्म जगत की बात की है। अगर हम इसी में फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों की बात करें तो क्या किसी विशेष अभिनेता के सम्मान में वृद्धि होगी या फिर कि हानिप्रद रहेगा यह वर्ष के? मैं अपने पीछे के कई आलेखों में ये बात कह चुका हूं कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, इनके लिए अगला वर्ष जो है, अमिताभ बच्चन, इनको भी मैं जोड़ना चाहूंगा। फिल्म की सफलता के लिहाज से इनके लिए अगला वर्ष अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमिताभ बच्चन को अगले 1 वर्ष में परेशानी हो सकती है। और इसके साथ साथ जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कई क्षेत्रों में, फिल्म वाले राजनीति में भी हैं, तो मैं वहां एक चीज का खास उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसे जो फिल्म जगत के जुड़े लोग हैं और राजनीति में हैं और जिनकी बॉडी लैंग्वेज में या जन्म के अंकों में 1 का अंक, 4 का अंक, 6 का अंक या 9 का अंक प्रधानता रखता है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा है, ये लोग जो है। तो जया प्रदा शायद अगला लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए और या फिर उन्हें अपना जो चुनाव क्षेत्र है वो बदलना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा के भी लोकसभा टिकट को लेकर, चुनाव को लेकर, जीत को लेकर बहुत उठापटक और बहुत कुछ अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।